तो दोस्तों कहते हैं ना, सौतेली माँ भगवान किसी को भी ना दे। ये वर्ड आपने बहुत सुना होगा, बहुत देखा होगा। जिस बच्ची को या जिस बच्चे को सौतेली माँ मिल जाती है तो उस बच्चे का जीवन नर्क से भी बदतर हो जाता है। आज मैं एक ऐसी ही माँ की दर्द भरी कहानी आपको सुनाने वाली हूँ, जो एक सौतेली माँ है। 3 बच्चे हैं उनके हस्बैंड के पहले से, और उन्होंने मुझे बोला कि दीदी मुझे मेरे ऊपर आप एक वीडियो बना दो, क्योंकि मैं बहुत प्रताड़ित हूँ, बहुत दुखी हूँ अपने बच्चों से, जो मेरे हस्बैंड के पहले बच्चे हैं। और बहन की पूरी, मैंने उनको बोला आप इंस्टा पे फॉलो करके मुझे पूरी स्टोरी बताइए, क्योंकि जब तक मुझे पूरा सच नहीं पता होता है मैं सोशल मीडिया पे नहीं रखती हूँ। और जब तक मैं चाहती हूँ मेरे समाज में अगर ऐसी घटनाएं घटित होती है तो आप आके मुझे बताइए, ताकि अपने चैनल के माध्यम से मैं रखूँ, समाज को एक अच्छी प्रेरणा मिल सके। अगर रिश्तों में कोई दिक्कत होती है तो उससे उन्हें छुटकारा मिल सके। तो आज उस बहन की कहानी मैं यहाँ लेके आई हूँ, क्योंकि उनका मुझे दूसरा कमेंट नहीं आया। शायद इंस्टा पे फॉलो किया भी होगा, मैं ज़्यादा देखती नहीं हूँ, टाइम नहीं मिलता है। तो उनकी कहानी लेके आई हूँ कि वो आज किस तरीके से दुखी है। उनका कहना है कि मेरी हस्बैंड की पहले की जवान 2 बेटियां हैं, एक की शादी हो चुकी है और एक वहाँ है, शायद बेटा वगैरह भी है। तो उन्होंने वो मायके में आके यहाँ मेरा जीना मुश्किल कर देती है। और जो शादीशुदा बेटी है वो तो मायके में आके बैठ जाती है, वो ऐसे परेशान करती है। जो अनमैरिड बेटी है उनने वैसे जीना हराम कर दिया, मेरी बेइज्जती करती है, पति मेरी सुनते नहीं है। तो इस बहन का तकलीफ सुनकर मुझे लगा भाई, समाज में देखो माँ बनना कोई बड़ी बात नहीं, माँ कोई आसानी से बन जाता है। माँ का फर्ज निभाना भी बहुत बड़ी बात नहीं है। हमारे अपने सगे बच्चे होते हैं, हम आसानी से फर्ज को निभाते हैं। लेकिन सबसे बड़ा दर्द होता है सौतेली माँ का। अगर सौतेली माँ अच्छी भी है तो उसके सौतेलेपन का एक वो लग जाता है, टैग लग जाता है कि सौतेलापन, सौतेला शब्द सुनने में ही बड़ा दुखी और दिल को दहला देने वाला होता है ना, वही एक चीज होता है। सबसे पहले परिस्थितियां होती है, किस परिस्थिति में आपकी उनसे शादी हुई, जो कि मैंने कमेंट के माध्यम से आपसे पूछा था कि आपकी किन परिस्थितियों में शादी हुई, मुझे पूरा डिटेल बताया, लेकिन आपका डिटेल नहीं आया। तो मुझे लगा मुझे आपकी कहानी यहाँ पे रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे समाज में बहुत सारी ऐसी चीजें, सौतेली माँ का टैग ना, दर्द आप कभी महसूस नहीं कर सकते कि सौतेली माँ पर क्या बीतती है। अगर मान लो किसी व्यक्ति के बच्चे हैं और बच्चे छोटे हैं, और उस परिस्थिति में आदमी शादी दूसरी करता है, तो माँ, वो जो पत्नी घर में आती है, वो कहते हैं बच्चों पर वो बर्ताव करती सौतेलापन वाला, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। अब आपके हस्बैंड के बच्चे बड़े हैं, और जब बच्चे बड़े होते हैं ना, तब पति शादी करता है तो वो बच्चे सौतेली माँ का भी जीना हराम कर देते हैं। उस माँ का दर्द कोई समझ नहीं सकता। लेकिन अगर माँ कुछ बोल देगी तो पूरी दुनिया यही कहेगी इसके सौतेले बच्चे थे इसलिए वो दुर्व्यवहार कर रही है। सबसे पहले आपके पति की बहुत बड़ी यहाँ पे गलती है। मुझे नहीं मालूम कि किस परिस्थिति में आपकी शादी हुई है। अगर आपके बच्चे तब छोटे थे तब आपकी शादी हुई, या आपके बच्चे वो जो पहले वाले थे वो बाद में हुई, ये मुझे नहीं मालूम। सबसे बड़ी बात, आपके पति ने जो दूसरी शादी की तो सबसे पहले आप अनमैरिड थी या शादीशुदा थी, ये भी मुझे नहीं मालूम। आपको लेके आए और बहुत कम आपकी एज रही होगी, तो आपके हस्बैंड को देखना चाहिए इतने बड़े बड़े बच्चों में मैं शादी करके ला रहा हूँ, और उसके बाद वो बच्चे आपको प्रताड़ित कर रहे हैं। आपके एक दायरे होने चाहिए, आपकी एक बाउंडेशन होनी चाहिए, आपका अपनी एक जगह होनी चाहिए, क्योंकि आप उस घर में गए, आप उनके बच्चे पाल रहे हो, सब कुछ कर रहे हो। उसके बाद जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं, उनकी शादी हो जाती है, उसके बाद भी आपके घर में आते हैं, घर तोड़ने का कोशिश करते हैं। तो ये देखिए भाई, तकलीफ ना बहुत अंदर से होता है। कुछ ना कुछ ऐसा सिचुएशन रहा होगा कि आपको ये शादी करनी पड़ी, या आपके घर वालों का प्रेशर रहा होगा, या हो सकता है आपने अपनी पसंद का उनसे शादी की हो। अब पूरा, अगर आप मुझे डिटेल पूरा बताइएगा, मुझे पूरी जानकारी है नहीं, वो मुझे जितना लगा कि मुझे बात रखनी चाहिए, क्योंकि आज के समाज के लिए ये बहुत बड़ा दुखद घटना है और बहुत परेशानी का विषय है कि दूसरी शादी करने के बाद जब आप उस घर में रह रहे हो, वो बच्चे आपको जलील करते हैं ना, वो तकलीफ बड़ा दर्दनाक होता है। आज के समय में अपने खुद के बच्चे जलील कर देते हैं माँ को, कुछ नहीं समझते। हमारा इंटरनेट इतनी तरक्की कर चुका है, हमारा सब कुछ इतना तरक्की कर चुका है, बच्चे इंटरनेट की दुनिया में माँ बाप को अनपढ़ बुद्धू गंवार समझते हैं। लेकिन आपके सौतेले बच्चे हैं तो मैं समझ सकती हूँ आपका दुख उससे 10 गुना ज़्यादा होगा। आज मैं ऐसे सौतेले बच्चों का एक मैसेज देना चाहती हूँ। देखिए, अगर आपकी मदर की डेथ हो जाती है या किसी कारण से आपकी माँ आपकी ज़िंदगी से चली जाती है, जो दूसरी लड़की आपके पापा के घर में आती है, उसे अपने माँ का दर्जा दीजिए,
क्योंकि प्यार देखिए ज़रूरी नहीं कि आपकी वो माँ जो चली गई आपको छोड़ के, हो सकता है सौतेली माँ उससे ज़्यादा प्यार दे। बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं देखे हैं दुनिया में जो सौतेले होके भी खास हैं। मेरे गांव में एक भैया हैं, उनके पहली शादी से बच्चे नहीं हुए, लेकिन उन्होंने दूसरी शादी करी और दूसरी से उनके 3 बच्चे हैं, और वो तीनों बच्चे अपनी बड़ी माँ को प्यार करते हैं, और वो इस तरीके से घर में रहते हैं कि लगता ही नहीं सौतेला है। और हमें भी बचपन था हमारा, हम छोटे छोटे थे, उनके बच्चे हमारे साथ पढ़ते थे, जब पता चला तो हमको यकीन नहीं हुआ कि सौतेले ऐसे भी होते। देखिए रिश्तों में प्यार बनाना पड़ता है। अगर उन्होंने आपके पापा के साथ शादी की है और ज़िंदगी भर वो आप उनके बुढ़ापे का सहारा बनेंगी, और आपको उनको वही प्यार देना चाहिए जो एक माँ को देना चाहिए था। क्योंकि माँ आपको दुनिया से चली गई, किसी कारणवश गई, उनकी नेचुरल डेथ हुई या जो भी हुआ होगा, कुछ न कुछ रहा होगा, उस परिस्थिति में कोई महिला आपके पिता के साथ आती है, आपके घर में शादी करके आती है, तो बहुत कुछ चीज़ें वो छोड़ के आती है पीछे, कुछ न कुछ उनकी मजबूरियां रहती, तब वो आपके पिता से शादी करती है। आप सोचिए जब आप शादी करके चली जाती है, आप अपनी मर्जी से आओगे, अपनी मर्जी से जाओगे, लेकिन जब दुख का समय होगा वही महिला खड़ी रहेगी अपने पति के लिए, उनका सहारा बन के, उनके सुख में दुख में हर चीज़ शेयर करेगी। और मैं आपसे यही कहूँगी, आपने अपना दर्द रखा है तो मैं अपनी बात ज़रूर रखूँगी। अगर ऐसी बात है अपने हस्बैंड के साथ बैठिए, उनसे बातें कीजिए, उनसे डिस्कशन कीजिए, उनको बताइए कि आखिर मेरा अपराध कहाँ पे था, मेरी कहाँ पे गलती थी। आपसे मैंने शादी करी, उसके बाद मुझे ये झेलना था, मुझे नहीं पता था, लेकिन जब मुझे यही झेलना था तो मेरे आपकी ज़िंदगी में जगह कहाँ पे क्या है? क्या ये केवल गलती मेरी है? आपसे शादी करने का ये पनिशमेंट है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप उनकी जीवन में दूसरी पत्नी बन के आई हो। कई रिश्ते ऐसे हैं जो होते हैं, लेकिन सौतेलेपन का टैग मैं अच्छी तरीके से समझ सकती हूँ। ऐसे भी रिश्ते हैं, कई लोगों ने खुद के बच्चे पैदा नहीं करे सौतेले बच्चों के चक्कर में, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल भी हैं। आपके बाद के बच्चे है या नहीं मुझे नहीं मालूम, लेकिन ऐसे रिश्ते हैं समाज में, अपना खून अपना, दूसरे का ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपके साथ गलत हो रहा है तो बिल्कुल भी गलत है, उसके लिए आपको आगे आना चाहिए, आपको आवाज़ उठानी चाहिए, अपने बच्चों से बात करनी चाहिए, अपने हस्बैंड से बात करनी चाहिए। तब भी नहीं बनता है तो आप उनसे बोल दीजिए, जैसे मैं आई थी आपकी ज़िंदगी में वैसे ही मुझे आपकी ज़िंदगी में रहने का शौक़ नहीं है। सबसे देखिए, सबसे पहले अपना सेल्फ रिस्पेक्ट है। आप सब कुछ छोड़ के एक शादीशुदा व्यक्ति से शादी कर रहे हो, ऑलरेडी उनके बच्चे 2-3 पहले से हैं और उनको मैनेज कर रहे हो, उसके बाद आपका तिरस्कार होता है। तो देखिए, ज़िंदगी सबको अपनी प्यारी है और सबका आत्मसम्मान बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आपको आत्मसम्मान भी नहीं मिल रहा है, आपको जगह भी नहीं मिल रही है, पति भी आपकी बात नहीं सुन रहा है, तो फिर भाई ये गलत है, बिल्कुल गलत है। जो लोग कहते हैं ना सौतेली माँ का व्यवहार, तो हर सौतेली माँ ऐसी नहीं होती। अगर कोई माँ दर्द में है तो माँ माँ होती है, उस माँ का दर्द समझिए। जब आपकी माँ नहीं थी तो उस समय वही माँ ने आपका पालन पोषण किया था। आज आप बड़े हो गए तो आपको सौतेली लगने लग गई, तो उन बच्चों को भी ये रिश्तों को समझना पड़ेगा, बहुत ज़रूरी है समझना। आपके पिता के लिए ढाल बन के आई है, आपके घर में आई है, आपके रिश्तों को संभाला है, तो इन रिश्तों को दागदार ना होने दीजिए। ज़िंदगी यही रह जाती है, प्रॉपर्टी यही रह जाती है, कोई कुछ साथ में नहीं ले जाता है, लेकिन प्यार होता है उसका एग्जाम्पल सालों साल उम्र भर और चलता ही रहता है। और जीवन का ये एक वो है आखिरी सार कि भाई अगर हम यहाँ कुछ लेके नहीं आए हैं, केवल हमारा व्यवहार रह जाता है। हमारे जाने के बाद व्यक्ति हमारे व्यवहार से हमें पहचानता है कि फला फला व्यक्ति अच्छा था और यह फला फला व्यक्ति ऐसा बुरा था, यही सब चीज़ें रह जाती। बकाया कुछ भी नहीं है दुनिया में जो आप सोचते हो प्रॉपर्टी के लिए, ये तमाम चीज़ें। इंसान खाली हाथ ही आया और खाली हाथ ही ऊपर चला जाता, कुछ लेके नहीं जाता। ये गलत फहमी होती है कि भाई हम यहाँ आ रहे, हमारी प्रॉपर्टी हड़प ली, हमारा ये ले लिया, हमारा वो ले लिया, लेकिन जब इंसान चलने लायक स्थिति में नहीं होता, उसकी हालत गंभीर हो जाती है, परेशानियाँ आ जाती है, शारीरिक रूप से कमज़ोर हो जाता है, तो सब कुछ खत्म हो जाता है। वहाँ पर उसका केवल उसे ज़रूरत होती है एक सहारे की, वो सहारा बनिए ताकि सुख और दुख में आपके पीछे कोई खड़े रहो। तो बाकी कुछ मुझे आपके बारे में पता नहीं था, तो इसलिए मैं ज़्यादा बातें रख नहीं सकती हूँ। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिए। मैं मंजू विश्वकर्मा हल्द्वानी उत्तराखंड से हमेशा अपने समाज के लिए एक प्रेरणा लाने की कोशिश करती हूँ ताकि समाज में से एक अच्छी चेतना जगे। अगर नेक्स्ट टाइम मेरा वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। डेली सुबह 8 बजे मेरा वीडियो आता है, उस पर अपना प्यार बनाए रखें। थैंक यू सो मच, तहे दिल से धन्यवाद।